कि अगर इस जैसे बोला रिकॉर्ड जैसे भेड़िए सरेआम फिरते रहे तो न जाने कितनों की इज्जत और ख़राब होगी। अगर हम लोग अगर किसी पे एतबार करते हैं तो आई थिंक हमें उनसे धोखा ही मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता, खासकर बोला जैसे लोगों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं उस खातून के साथ जिसके साथ भोला रिकॉर्ड नामी शख्स ने, जो कि एक टिकटॉकर है, उसने ज्यादती का निशाना उन्हें बनाया और उसके बाद उन्हें ज़दोकोब करता रहा और धमकियां भी लगाता रहा कि अगर तुमने कोई स्टेप उठाया या मुंह खोला तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा। पहले भी हम भोला रिकॉर्ड को देखते रहते हैं कि वो किस तरह लड़कियों के साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आता है और लड़कियों को ज़दोकोब करता है और उनके साथ गैर अखलाकी हरकतें करता है। और आज उसने इसका सबूत दे दिया कि वो एक बहुत ही गिरा हुआ और नीच इंसान है। एक खातून के साथ बदतमीजी करना कहाँ का इंसाफ है और इस खातून को कितने हद तक इंसाफ मिल चुका है और कैसे ये वाक़या पेश आया, हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ मैम। अच्छा शाइस्ता, मुझे बताओ कि ये वाक़या आपके साथ कैसे पेश आया? मैम एक्चुअली 1 साल से मेरा इसके साथ कांटेक्ट था बोला रिकॉर्ड के साथ। हम लोग मिलते थे, बात वगैरह करते थे, पब्लिक प्लेस पे वीडियोस वगैरह बनाते थे। इससे ज़्यादा मेरा इसके साथ रिलेशन नहीं था। अच्छा, तो ये आपकी जो दोस्ती थी वो 1 साल से थी और आप लोग जो है कभी पहले जो है वो ऐसी जगह पे नहीं मिले, बाहर जो है वो पब्लिक प्लेस पे मिले हमेशा और टिकटॉक्स बनाते थे आप? जी मैम बिल्कुल, हम लोग पब्लिक प्लेस पे मिलते थे, सेपरेट कभी नहीं मिले थे। तो मुझे ये एक क्वेश्चन पूछना है जो मेरे जहन में घूम रहा है शाइस्ता, और मैं ये कोई गैर अखलाकी क्वेश्चन नहीं है बल्कि मैं आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ जो कि मैंने बातें सुनी है कि अगर आप पहले 1 साल से आपकी दोस्ती थी तो उसने कोई आपको थ्रेट किया था कि आप यहाँ पे आएँ प्राइवेट, वरना मैं आपको जो है वो जो है ज़दोकोब करूँगा? नहीं मैम, उसने मुझे कभी थ्रेट नहीं किया था। एक्चुअली मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मैंने उससे वो डिस्कस किए थे। इस वजह से उसने बोला था कि मेरा कोई फलां डीएसपी जानने वाला है, आप आना तो वो आपका ये मसला हल कर देंगे। अच्छा जी, तो इस वजह से आपको उसने वरगला के वहाँ पे बुलाया और फिर उसके बाद बदतमीजी की? जी, उन्होंने कहा कि ये बात फेस टू फेस हो जाएगी ना उनके साथ तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो फिर इसने मुझे हिल्टन होटल रूम नंबर 503 में बुलाया कि आप आ जाएं, वो डीएसपी साहब यहाँ पर हैं। अच्छा। मैं चले गई लेकिन वो डीएसपी साहब नहीं थे वहाँ। अच्छा, तो फिर भोला रिकॉर्ड ने आपके साथ बदतमीजी की और वहाँ पे आपने जो है कोई एक्शन लिया उस जगह पे, या आप डर गई थी? मुझे पता है आप खातून है, खातून डर जाती है। मैं तो अभी भी डरी हुई एक्शन लेकर भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं। मैं वाकई उस वक्त बहुत प्रेशर में थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर इस जैसे बोला रिकॉर्ड जैसे भेड़िए सरेआम फिरते रहे तो न जाने कितनों की इज्जत और ख़राब होगी। देन मैंने नेक्स्ट डे जो है वो 15 पे कॉल कर दी। ठीक है, बहुत अच्छा आपने स्टेप उठाया है और एक शटअप कॉल इन जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप बहुत बहादुर हैं कि आप डरी नहीं हैं और आपने जाके ये स्टेप उठाया और आपने पुलिस जो है उसको इन्फॉर्म किया है। अब उसके बाद मैं देख रही हूँ कि भोला रिकॉर्ड जो है वो बाहर फिर रहा है, वो ज़मानत पे बाहर आया है? जी, उसकी ज़मानत हुई है। जी, हमारे साथ शाइस्ता के जो वकील हैं राना अली हसनैन, वो मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये क्या माजरा है और उन्होंने अभी तक क्या स्टेप उठाए हैं शाइस्ता के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं राना साहब कि जो भोला रिकॉर्ड है वो गिरफ्तार हुआ है अभी तक? नहीं जी, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका था, लेकिन उसने प्री अरेस्ट बेल जो है वो ली है सेशन कोर्ट से। तो उसमें अबूरी ज़मानत है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक रिलीफ होता है इनोसेंट पीपल्स के लिए। उसमें जो मुल्ज़म होता है उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक मखसूस टाइम मिल जाता है ताकि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो जाके पुलिस को दे सके और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सके। तो जो ये पिक्चर्स वायरल हुई हुई हैं जिसमें उसको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, वो कोई फेक पिक्चर्स हैं? जी बिल्कुल, वो शायद ये पहले भी हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये पहले भी इस तरह के बेशुमार वाक़यात में मुलव्वस रहा है। इसकी ये पुरानी जो तस्वीर है वो वायरल हुई है। अलबत्ता हमें अपने अदारों पे पूरा इत्मीनान है इंशाल्लाह। अगर कोई इस तरह का अरेस्ट होता तो हरगिज़ भी अदारे जो है वो लॉ को वायलेट नहीं करते और इसको बिहाइंड द बार करते और इसको हम कंटेस्ट करते। अब भी इंशाल्लाह जो है हमें अपने अदारों पर पूरा यकीन है कि पुलिस एजेंसीज जो हैं वो मेरिट पे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगी, अदलिया जो है वो मेरिट पे इस केस को देखेगी। तो इंशाल्लाह अभी भी भरपूर इस केस को हम कंटेस्ट करेंगे और नूर मुकद्दम केस की तरह एक मसाली केस इंशाल्लाह बनाएंगे और इसको जो है वो सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह मैं जानना चाहती हूँ और हमारे देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि आप क्या फर्दर जो हैं इसके अंदर चेंजेस करेंगे या क्या आप लाएअमल अपनाएंगे इनको इंसाफ दिलाने के लिए?
जी, वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे आगे जो मामला चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो हमारी स्ट्रेटजी यही है कि मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे और उसके बाद जो उसने प्री अरेस्ट बेल फाइल की है उसको हम कंटेस्ट करेंगे। और बाकी उसके जो मुसलसल इस बच्ची को थ्रेट्स आ रहे हैं, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं इसकी फ़ैमिली को, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट भी है अदारों से कि इस बच्ची को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए बच्ची को, क्योंकि हमारी जो माशरे की बच्चियां हैं वो हमेशा इन जैसे लोगों का शिकार होती रहती हैं और हम लोग जो हैं वो स्टेप उठाने से डरते हैं। लेकिन बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है शाइस्ता ने और इंशाल्लाह इसका ये केस बहुत अच्छे से आगे प्रोसीड होगा। हम लोग ये कहना चाहते हैं, मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहती हूँ उन बच्चियों के लिए जो कि इस तरह ज़्यादती का निशाना बनती रहती हैं। और ये बल्कि मैसेज जो है मैं शाइस्ता के ज़रिए दिलवाना चाहूँगी। शाइस्ता, क्या मैसेज दोगी बच्चियों को जो इस तरह जो है ज़्यादती का निशाना बनती रहती है? मैं उनसे यही कहूँगी कि खुदारा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें, इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर हम लोग अगर किसी पे एतबार करते हैं तो आई थिंक हमें उनसे धोखा ही मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता, ख़ासकर बोला जैसे लोगों पे। तो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें और इन जैसे लोगों से बचकर रहें। बिल्कुल, हमें अपनी इज्जत की हिफाजत को खुद करनी चाहिए। पहले तो इन जैसे लोगों के हम लोगों को के साथ कोई ताल्लुकात होने ही नहीं चाहिए। हम लोग वर्किंग लेडीज़ हैं या घर में रहने वाली औरतें हैं, हमारे इन लोगों जैसे लोगों के साथ कोई ताल्लुकात होने ही नहीं चाहिए। और अगर किसी मजबूरी के तहत हम लोगों की इनके साथ दोस्ती होगी और हमें नहीं पता, तो फिर हमें बच के रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने कान, आँख, दिमाग को खुला रखना चाहिए और हमें इन जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।